नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीजीसीएल यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, जो आपका मध्य प्रदेश बिजली विभाग के तहत, जिसमें आपकी प्लांट असिस्टेंट और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, जिसका आपका एग्ज़ाम 1 जून को लगा हुआ है। तो उससे संबंधित में विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट हैं जो उनके लिए यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो उसके फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, साथ ही इसकी हम यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो एमपीपीजीसीएल के द्वारा एक ऑफिशियल गाइडलाइन भी दी गई है, तो आपको उसको भी बता दिया जाएगा। तो किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिल करना है, ये पूरी प्रोसेस हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना हो। और साथ ही आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी प्रकार की जानकारी आपको टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो एमपीपीजीसीएल के द्वारा आपके जो प्लांट असिस्टेंट और अन्य पोस्ट हैं, इनके लिए आपका फॉर्म फिल किया गया था। अब उनमें से कैंडिडेट, जिसमें से आप ध्यान दीजिए एससी, एसटी और ओबीसी में कौन से जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, और साथ ही पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट हो गए और कौन कौन से सिटी के कैंडिडेट को दिया जाएगा, किस किस को नहीं दिया जाएगा। तो इस जानकारी को हम पूरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसकी जानकारी को पढ़ लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो ऑल एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्पेशली और एबल्ड जो पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए हैविंग ऑफ डोमिसाइल साल भी रिमबर्स्ड ऑन साइट, यानी जो मध्य प्रदेश के, ध्यान दीजिए, जो मध्य प्रदेश के हैं एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सिर्फ उनके लिए वन साइड यानी एक तरफ का आपके लिए रेल या बस का किराया दिया जाएगा जब आप इस एग्ज़ाम में अपेयरिंग यानी शामिल होंगे। अप टू एक्सटेंड ऑफ सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी स्लीपर चार्जेस शॉर्टेड रूट, यानी जो आपका स्लीपर होता है रेलवे का, उसका जितना किराया लगता है उतना किराया आपको दिया जाएगा। और जो भी सबसे छोटे रूट से, यानी कि आप समझिए, जैसे आप छतरपुर से आप समझिए बात जबलपुर के लिए आ रहे हैं, तो जो इसका सीधा रूट होगा उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अब छतरपुर से पहले भोपाल आ रहे, फिर सागर आ रहे, फिर जबलपुर आ रहे, तो इस प्रकार से ये नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि शॉर्टेड रूट एंड एक्चुअल बेसिस एंड एच पर रूल के अनुसार आपको दिया जाएगा। साथ ही लिमिटेड ऑफ द टू द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट सेंटर फ्रॉम द एड्रेस फ्रॉम कम्युनिकेशन मेंशन इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म वेयर द हैव एक्चुअली परफॉर्म द जर्नी। जो आपका आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जो आपने परमानेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस फिल किया, उसी एड्रेस के अनुसार आपका जो आपका एड्रेस है और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, इस एड्रेस की एग्ज़ाम सेंटर की जितनी दूरी है उसके अनुसार आपका, और जो रेलवे का चार्ज है, जो भी आपकी टिकट होगी, जैसे या तो बस की या आपकी रेलवे में स्लीपर की, तो जितना आपको चार्ज लगा है उतना ही चार्ज आपको दिया जाएगा, सिर्फ एक साइड का। और एक बात का और आप ध्यान दीजिए कि जो कैंडिडेट, जैसे आप बस से आ रहे हैं, तो बस में जो आपकी टिकट होती है, अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोकल में बसें चलती हैं आपकी, जैसे आपने जो लोकल बसें चलती तो वो तो इस प्रकार से लिख देते हैं, ना तो उसमें कुछ टिकट का नाम लिखा रहता है कहाँ से कहाँ, ना पैसा लिखा रहता है कि कितना लिया गया। लेकिन जो कुछ बड़ी बड़ी बसें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा स्लीपर टाइप की और जो अन्य बसें होती हैं, तो उसमें स्पेशल लिखा रहता है कि कहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन कितना पैसा लिया गया है। तो आपको इसी प्रकार की टिकट आपको फॉर्म के साथ लगानी होगी, तभी आपको पैसे मिलेंगे। जो लोकल टिकट होती है बस की, जो इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार से, उसका ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपको क्लियर लिखा होना चाहिए। वो नेक्स्ट देख लेते हैं हम जानकारी। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे बेयर एवर इज मिनिमम एन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल टिकट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जब आप टिकट का जब यात्रा भत्ता के लिए क्लेम करेंगे, तो आपके लिए जो ओरिजिनल टिकट है, या तो बस की या ट्रेन की, ट्रेन में आपका स्लीपर से भी आप बुक कराते हैं तो स्लीपर का भी इसमें लगा सकते हैं, या जनरल की भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। तो उसको आपको लगाना है टिकट के लिए ओरिजिनल। साथ ही आपको जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लगाना है। साथ ही आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, टिकट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सबको लगाना है। साथ ही आपको लिए एड्रेस प्रूफ में भी आपको लगा देना है, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी हो, उसको लगा देना है। साथ ही आप यहाँ पर और देखेंगे द ट्रेवल रिबर्समेंट अमाउंट शाल बी डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट एज प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको टिकट लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र लगाना है। साथ ही आपके लिए एड्रेस प्रूफ भी लगा देना है एक। साथ ही आपके लिए और
बैंक अकाउंट लगाना है, क्योंकि आपका पैसा आएगा जब तो बैंक अकाउंट में आएगा। तो इतनी चीज़ें तो आपको कम से कम लगाना है। और साथ ही आपको इसका एडमिट कार्ड भी आपको एक फ़ोटो कापी एक्स्ट्रा करके ले जाना है। तो ये सभी चीज़ आपको अटैच करनी है। अब आपको फॉर्म बताते हैं किस प्रकार से भरना है। और आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा अपने जो आपने फॉर्म फिल किया उसको भी आप साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा इतना ही। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की एक फ़ोटो कापी आप चाहें तो ले जा सकते हैं साथ में। तो इतनी जानकारी आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ये आपको फिल करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्म है, जो फॉर्म दिया गया है आपको भी बाद में बता दिया जाएगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप जो फॉर्म मिलेगा आपको, इस फॉर्म में पूरी जानकारी लिखी रहेगी। इस प्रकार से आपकी जानकारी लिखी रहेगी। तो आपको किस प्रकार से भरना है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। कैपिटल लेटर में आप फिल कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आप कैपिटल यानी बड़े अक्षर में आपका पूरा नाम फिल कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, स्पष्ट दिखता है। साथ ही आपको एप्लीकेशन नंबर, अब एप्लीकेशन नंबर आपको कौन सा फिल करना है, जो आपका MPPGSL से स्टार्ट है, MPPGSL से स्टार्ट है जो, वही वाला आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट कोड लिखा होगा, जैसे पोस्ट कोड आपका 1 2 3 इस प्रकार से आपकी है, तो उसको पोस्ट कोड को यहाँ पर लिखना है। अब पोस्ट अप्लाइड यानी आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे आपने फार्मासिस्ट या पॉलीकेमिस्ट या स्टाफ नर्स या प्लांट असिस्टेंट में आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस प्रकार से जो भी आपकी है उसके लिए आपको यहाँ पर लिख देना है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपका 1 जून को एग्जाम है तो आपको 1 जून लिख देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नेम ऑफ द सिटी, सेंटर एंड सिटी, तो आपको जो सेंटर का नाम है पहले पूरा सेंटर का नाम लिखना है, और सिटी आपकी किस सिटी में, जैसे आपका जबलपुर, भोपाल, इंदौर किस में है तो आपको उसको लिख देना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब आपके लिए यात्रा का जानकारी देनी कि आप किस स्टेशन से बैठ रहे हैं और किस स्टेशन के लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फ्रॉम स्टेशन यानी आप जिस स्टेशन या सिटी से बैठ रहे हैं तो उसके लिए उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। और जिस स्टेशन के लिए आप जा रहे हैं, जैसे आप समझिए छतरपुर या MP के जो सेंटर नहीं दिए गए हैं जिस सिटी में, उसके अलावा आप कहीं से भी जा रहे हैं तो आपको उस स्टेशन का नाम, और जिस स्टेशन जैसे आप इंदौर या भोपाल जा रहे हैं तो उसका नाम आपको लिखना है। अब आपको डिस्टेंस एंड किलोमीटर, तो आप जब आप टिकट देखेंगे, यदि आप टिकट से जा रहे हैं यानी रेल से जा रहे हैं तो आपको टिकट में डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि कितना है, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। और टिकट का पैसा कितना लगा है, पैसे कितने लगे हैं यानी चार्ज कितना लगा है फेयर, तो उसके लिए आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि आप बस से जा रहे हैं तो आपको बस का लिख देना है कि किस सिटी से आप जा रहे हैं, तो सिटी का नाम लिख देना और किस सिटी के लिए जा रहे हैं, जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम है तो सिटी का लिख सकते हैं। अब आपको डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस आप चाहें तो नेट से सर्च कर सकते हैं कि वो सिटी से सिटी की दूरी कितनी है, आपको आइडिया भी होगा तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और पैसा यानी पैसे कितने लगे हैं आपको चार्ज, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसकी आपको फ़ोटो कापी भी, इतने सभी फॉर्म जो आपको बताए हैं अभी, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है और साथ ही आपको टिकट ओरिजिनल लगानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में देख सकते हैं, आई हियरबाय डिक्लेयर आई बिलोंग टू SC ST नॉन क्रिमिलियर या स्पेशली एबल्ड PWD कैटेगरी हैविंग MP डोमिसाइल, द अमाउंट क्लेम फॉर द स्टार्ट रूट एंड एज करेक्ट एज पॉसिबल टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, द डॉक्यूमेंट सपोर्ट द एबव क्लेम इंक्लूड बेयर फिलिंग इन विच ऑथराइज्ड कंपनी टू रिजेक्ट। सीधी सी बात है, जो सभी जानकारी हम जो फिल कर रहे हैं तो हमारी सब कुछ सही है। यदि आप कुछ गलत पाया जाता है तो ये MPPGSL इसको रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर अपने अब सिग्नेचर कर देने, जो आपने फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड किए थे वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर अपने फादर्स का नाम, या जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिसकी शादी हो चुकी है, विवाहित है, तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है, जो ये ऑफिस यूज ओनली है, तो ये ऑफिस में आप जमा करेंगे तो वही इसको फिल करेंगे और यहाँ पर वो अपनी सिग्नेचर करेंगे। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जानकारी बताते हैं कि आपका एडमिट कार्ड यदि डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो भी आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे MPPGSL के द्वारा एक नोटिस और दिया गया है, जो आपका 1 जून को एग्जाम होना है। यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये फैसिलिटेशन सेंटर आपके बनाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से सेंटर हैं। फैसिलिटेशन सेंटर डेट आपकी 31/5/2024, आपका एग्जाम 1 जून को है। लेकिन आपको यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 31 यानी 1 जून के एक दिन पहले, यानी 31 तारीख को आपको यहाँ पर जाना होगा। टाइम आपकी क्या है, 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। आपका सीधा सा हमारी एक सलाह और है, यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड, हालांकि सभी कैंडिडेट का डाउनलोड हो चुका होगा, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है स्टेप बाय स्टेप, आप उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यदि आपका फिर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, जो साइबर कैफे या MP ऑनलाइन वाले होते हैं, कंप्यूटर वाले जो ऑनलाइन फॉर्म का काम करते हैं, आप वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको लेकर जाएंगे तो वो आपको आसानी से डाउनलोड कर देंगे। यदि फिर भी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो MPPGSL के द्वारा फैसिलिटेशन सेंटर दिए गए हैं। अब सेंटर आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपका भोपाल है,
भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है और उज्जैन है। अब यहाँ पर उनके सेंटर का नाम भी दिया गया है कि कौन सेंटर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है। तो जैसे आप यहाँ पर भोपाल में देखेंगे कि ट्रिनिटी श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बाईपास रोड, यहाँ पर आपका दिया गया और इसका एड्रेस दिया गया है। इसी प्रकार से ग्वालियर का दिया गया है और इंदौर का दिया गया। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए आप, जब आप टीए का फॉर्म यानी जो यात्रा भत्ता वाला आप क्लेम करेंगे, तो जो कैंडिडेट जैसे भोपाल का है तो उनके लिए तो नहीं मिलेगा, जो ग्वालियर यानी जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उनके लिए नहीं मिलेगा, और जो इस सिटी के अलावा एमपी के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उनके लिए आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है उनके लिए सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं और यहाँ पर आप पूरी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया फैसिलिटी सेंटर में आपको क्या क्या लेके जाना है। इन केस यदि कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आर somehow not able to download their e-admit card, such as candidate did not receive email downloading the admit card, they may personally visit the above mentioned facility center along the 2 passport size photo। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और उसकी आपने पेमेंट भी सक्सेसफुल फिल कर दी, अब उसके बाद आपको बहुत सी स्टूडेंट के लिए, लगभग सभी के लिए एक मोबाइल पे मैसेज भी आया है और ईमेल भी आया है। यदि आपके पास ये नहीं आया है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर अभी आपको सेंटर बताएं जिससे आपके एग्ज़ाम सेंटर में आपका जिस भी सेंटर में आपका एग्ज़ाम है उसी सेंटर में आपको जाना है, किसी और में नहीं जाना। तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर जाना है, कलर फोटोग्राफ, साथ ही आइडेंटिटी फ़ोटो, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है जैसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके लिए ओरिजिनल लेकर जाना है। साथ ही आपकी प्रिंटेड कॉपी ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसके लिए आपकी एक फ़ोटो कापी आपको लेके जाना है। फॉर एंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एविडेंस, सर्टिफिकेट, टेस्टामेंट, ETC फॉर रिडर्सल ऑफ द देयर ग्रीवेंस क्वेरी। आपको इतनी जानकारी लेके जाना है। प्लीज़ नोट टू नो रिक्वेस्ट। आप यहाँ पर और कुछ अन्य जानकारी चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सुविधा आपको लिए जानकारी दी गई है। चलिए, आपको अब ये सभी डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, किस प्रकार से फिल करना है तो आप देख चुके हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भी निकाल लेना है। और ये फॉर्म आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको जैसे आपका 1 जून को एग्ज़ाम है तो वहीं पर आपको बता दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको पहले से ही ऑलरेडी फिल करके जाइए और सब कुछ इसको अटैच करके ले जाइए, एक सेट अलग से बना के ले जाइए। साथ ही आप अपने ID कार्ड और एडमिट कार्ड को तो आप लेकर ही जाएंगे, तो इनको आप अलग से एक सेट अलग ले जाइए और आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड अलग लेकर जाइए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से अपना ये काम कर सकें। तो चलिए, अब आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लीजिए। तो जैसे हमने गूगल को ओपन कर लिया, अब आपको क्या करना है, MPPGCL को टाइप कर देना है इस प्रकार से। MPPGCL को इस प्रकार से टाइप कर देना और सर्च कर देना है। अब जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साइड में आना है, तो जो है न्यूज़ वाला सेक्शन चल रहा है इस पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, जो आपका फॉर्म है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आपने प्रिंट नहीं निकाल पाए हैं तो आप क्या कीजिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप लॉगिन कर लीजिए यूज़र ID और पासवर्ड डालकर, तो वहाँ से आप दोबारा से इसको PDF के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलेबस दिया गया है। और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस एडमिट कार्ड को आप इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप एडमिट कार्ड का वाली लिंक पर आप पहुँच जाएंगे। साथ ही अब इसके बाद जो आपको हमने फॉर्म बताए हैं, तो क्लिक हियर टू डाउनलोड परफॉर्मा फॉर टीए क्लेम रिवर्समेंट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने टीए वाला यात्रा भत्ता वाला फॉर्म है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर की लिस्ट देखना चाहते हैं जो अभी आपको वीडियो में बताइए, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस प्रकार से अपनी जानकारी को फिल कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसको रिप्लाई करने की। साथ ही आपको इसके अलावा फिर भी कोई समस्या आती है तो आप क्या कीजिए कि जो इसकी लिंक है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो डाउनलोड एडमिट कार्ड वाली लिंक है आपकी इधर दी गई है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं दिया गया है, एप्लीकेशन वाली आपको क्लिक करना है। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शन दी गई है, यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड दी गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो इस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अपना एडमिट कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं यूज़र ID डालकर,
और पासवर्ड डालकर, और साथ ही आप अपने एडमिट कार्ड को भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी आपको नई अपडेट आएगी तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।